हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा आज? पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन को हम हिंदी में बोलते हैं बहुभुज, और परिभाषा भी मैंने साथ में ही लिख दी है। देखो, पॉलीगन क्या होता है? रीजन बाउंडेड बाय मेनी लाइन्स इज कॉल्ड पॉलीगन। कहने का मतलब, ये रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, बाउंडेड का मतलब घिरा हुआ, बाय मेनी लाइन्स बहुत सारी लाइन के द्वारा अगर कोई क्षेत्र घिरा हुआ है तो हम उसे बोलेंगे पॉलीगन। अगर 3 लाइन से घिरा हुआ है तो हम बोलते हैं त्रिभुज। अगर 4 लाइन से घिरा हुआ है तो हम बोलते हैं चतुर्भुज। 5 लाइन से घिरा हुआ है तो बोलते हैं पंचभुज। अगर 6 लाइन से घिरा हुआ है तो हम बोलते हैं षष्ठभुज। ऐसे ही अगर 8 लाइन से घिरा हुआ है तो हम उसे क्या बोलते हैं? अष्टभुज। ठीक है, तो पॉलीगन का मतलब हुआ कि बहुत सारी लाइन से अगर कोई घिरा हुआ है तो उस आकृति को हम क्या बोलेंगे? बहुभुज। ठीक है, तो आपका ये परिभाषा हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सम ऑफ इसके इंटीरियर एंगल की बात करते हैं कि इनकी इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, दुनिया का कोई भी बहुभुज आपको दिया गया है तो उसके जो अंतःकोणों का योग होता है, वो अंतःकोणों का योग कितना होता है? देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? n-2 गुणा 180। ठीक है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी भी इसका काम पड़ सकता है। n-2 गुणा 180, जहाँ पर n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ साइड्स। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या क्या है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ। एक आपको त्रिभुज दिया गया है और आपको पता नहीं कि इसके अंदर कितने, इसके जो इंटीरियर एंगल है इनका सम कितना आएगा, यह आपको पता नहीं है। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो, भुजाएं कितनी है? 1 2 3, तो भुजा है 3 - 2 गुणा 180 बराबर कितना आएगा? बराबर आएगा 1 गुणा 180 मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक सबको पता चल गया। अब आगे देखें, आगे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं छोटा सा। देखो, अगर मैं यहाँ पे चतुर्भुज ले लूँ, मैं वो आकृतियाँ ले रहा हूँ जो आपको पता है। ये हमारे पास में एक चतुर्भुज हो गया। अगर इसके चारों कोणों का योग पूछा जाए, अंतःकोणों का योग, तो वो कितना होगा? इसकी भुजाएं कितनी है? 4, तो ये आएगा 4 - 2 गुणा 180 बराबर 4 में से 2 गया तो 2 गुणा 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि n-2 गुणा 180 इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? n-2 गुणा 180। ठीक है, जहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स का मतलब भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाह्य कोणों के बारे में। तो बाह्य कोण क्या होते हैं? जैसे मैंने एक यहाँ पर कोई भी बहुभुज बना दिया, ये हमने एक बहुभुज बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर वाले कोण है, ये वाला एल्फा है, ये वाला बीटा है, और कोई सा भी ले लो आप, ये वाला गामा ले लो। तो ये क्या हो गए? अंतःकोण। अगर ये अंतःकोण है तो बाह्य कोण क्या हो जाएंगे? देखो, ये बाह्य कोण हो जाएगा। ये इधर वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस एल्फा, ये बाह्य कोण हो गया। इसका बाह्य कोण क्या होगा? ये आएगा 180 माइनस बीटा। ठीक है, अब अगर इसके बाह्य कोण की बात करूँ तो इसका बाह्य कोण क्या आएगा? ये आएगा 180 माइनस गामा। इसी प्रकार से सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब इनके योग क्या होता है, योग के बारे में हम देखेंगे। तो योग हो जाएगा हमारा 180 माइनस एल्फा प्लस, यहाँ पे आप हेडिंग लगा लो, सम ऑफ बाह्य कोण। बाह्य कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, किसी भी पॉलीगन का अगर बाह्य कोण हमें निकालना हो कितना होता है टोटल, तो हम निकाल रहे हैं। देखो कैसे आएगा? 180 माइनस एल्फा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस गामा, इसी प्रकार चलता जाएगा। ये जितनी भी भुजा दे रखी है वहाँ तक सारे आ जाएंगे, मतलब n भुजाएँ हैं तो n तक आएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, कितनी आए? देखो 180 180 180 n बार आएगा, तो 180 n बार आएगा, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा? 180 गुणा n, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कहाँ तक आएगा? ये n तक आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास में देखो क्या आया, ये तो आ गया हमारे पास में 180 गुणा n माइनस ये क्या है? एल्फा बीटा गामा, ये क्या? अंतःकोण है। तो अंतःकोणों का योग क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुणा 180। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसको अंदर गुणा कर दें
180 गुणा n माइनस 180 अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180 n, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 180 गुणा 2 360। तो देखो 180 n से 180 n कट गया तो हमारे पास में कितना आया 360 डिग्री। कहने का मतलब कि दुनिया का कोई भी पॉलीगन हो आपके पास में, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, कोई सा भी पॉलीगन हो, कोई सा भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है सभी का। ठीक है, सभी का बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि ऐसी आकृति बताओ जिसके अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है और उसके बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है, तो हमें ये तो पता है कि 360 डिग्री सभी का होता है, बाह्य कोणों का योग सभी का क्या होता है 360 डिग्री होता है, लेकिन अंतःकोणों का योग 360 डिग्री केवल और केवल चतुर्भुज का होता है। तो वो आकृति कौन सी है? चतुर्भुज। चतुर्भुज ऐसी आकृति है जिसके अंतःकोणों का योग भी 360 डिग्री और बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है 360 डिग्री हमेशा के लिए। ठीक है, अब हम इनके विकर्ण्स की बात कर लेते हैं, डायगोनल की बात करते हैं। देखो क्या होता है डायगोनल। हम एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। देखो जैसा अभी हमने ऊपर बनाया था, फिर मैं आपको समझाता हूँ डायगोनल्स। ये हमने एक चित्र बना लिया। ठीक है, कोई सा भी पॉलीगन ले लिया हमने, कितनी भुजाएं इसके 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये षष्ठभुज है। ठीक है, अब इसके किसी एक शीट्स से हमने डायगोनल खींचने हैं। तो देखो इस शीट से ये तो डायगोनल होगा नहीं, इस शीट से ये हो जाएगा डायगोनल, ये हो गया एक विकर्ण, और ये हो जाएगा दूसरा विकर्ण, और ये हो जाएगा तीसरा विकर्ण, और ये वाला तो विकर्ण होगा नहीं, ये तो भुजा हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि एक डायगोनल से हमने कितने विकर्ण खींच दिए? 1 2 और 3, मतलब 6 भुजाएं हैं, और इसमें डायगोनल कितने खींचे हमने? 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप एक शीट से खींचे जाने वाले विकर्ण की संख्या या डायगोनल्स की संख्या, विकर्ण की संख्या, ये क्या हो जाएगी हमारे पास में? विकर्ण की संख्या हो जाएगी, जितनी भुजा है वो n माइनस 3 बटा 2 नहीं आएगा, इतने आएगा n-3। ठीक है, एक शीट से खींचे जाने वाले विकर्ण की संख्या क्या होगी? n-3। अब इस सूत्र को आप यहाँ पे अप्लाई करो। देखो 6 भुजाएं हैं इस पॉलीगन की, तो 6 - 3 बराबर कितना आएगा? 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 डायगोनल हमने खींचे हैं। 3 पॉसिबल है यहाँ पर, और कोई पॉसिबल है नहीं। अगर इस विकर्ण से खींचेंगे हम तो 3 हो जाएंगे, इससे भी देखो एक तो ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल। तो एक शीट से हम इस वाले में कितने डायगोनल खींच सकते हैं? 3 डायगोनल खींच सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बना लिया कि डायगोनल, एक शीट से खींचे जाने वाले डायगोनल्स की संख्या क्या होगी? n-3, जहाँ पे n क्या है? भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब अगर हमें टोटल डायगोनल्स की बात करनी है, टोटल डायगोनल्स कितने होंगे? तो टोटल डायगोनल का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल। टोटल नंबर क्या हो जाएगा? n-3 बटा 2। तो इसमें टोटल विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी? n-3 बटा 2। देखो n कितना है? n तो आएगा 6 गुणा n-3 कितना आएगा? 6 - 3 का मतलब 3 बटा 2। तो ये 2 से 3 बार कटेगा, तो इसमें टोटल डायगोनल आएंगे 9। तो इसमें कुल और कुल मिला के 9 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ठीक है, पूरे इस पॉलीगन के अंदर 9 विकर्ण आप खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा आप विकर्ण नहीं खींच सकते। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखा दिए, एक शीट से खींचे जाने वाले डायगोनल्स की संख्या और टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, कि टोटल डायगोनल्स इसमें कितने होंगे। ठीक है, अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल करेंगे, बहुत अच्छा सा सवाल है, देखना। ये बहुत ही अल्टीमेट सवाल है, देखो बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, मज़ा आएगा सवाल करके। इस सवाल को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला तो एक अल्टीमेट सॉल्यूशन बताऊंगा जिसको देखते ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एक बकवास सॉल्यूशन जो आप सब जानते हैं। देखो सवाल क्या बोल रहे हैं? 5 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। 5 इंटीरियर, इसका मतलब होता है अंतःकोण। 5 अंतःकोण किसी भी बहुभुज के 172 डिग्री ईच। तो प्रत्येक जो 172 डिग्री का है प्रत्येक कोण। ठीक है, 5 कोण है, प्रत्येक कितने के? 172 के। एंड रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स, और जो शेष अंतःकोण हैं आर 160 डिग्री ईच, वो कितने? प्रत्येक 160 डिग्री के हैं। आगे बोला है फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, तो आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स,
और आपको विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर आपने नंबर ऑफ साइड्स निकाल लिया तो आप नंबर ऑफ डायगोनल्स आसानी से निकाल लोगे। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ मेरा अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है। देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइड्स, यहाँ पे आप लिख लो साइड्स। ठीक है भाई, जितने कोण हैं उतनी भुजाएं होगी। अगर मैं बोलूँ 5 भुजाएं तो 5 कोण होंगे। चतुर्भुज के अंदर 4 कोण होते हैं, 4 भुजा होती है। त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती है। ठीक है, तो जितने कोण होते हैं उतनी क्या होती है, भुजाएं होती है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने साइड्स। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो साइड्स, यहाँ पे आपको बोला है कि 5 इंटीरियर एंगल है। 5 इंटीरियर एंगल है मतलब भुजाएं कितनी हो जाएगी, भुजाएं भी 5 होगी। और वो इंटीरियर एंगल प्रत्येक कितने का है, 172 डिग्री का है प्रत्येक। ये प्रत्येक 172 डिग्री का इंटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर एंगल 172 डिग्री का है तो एक्सटीरियर एंगल कितने का आएगा, 180 में से 172 को घटा दो, यह आएगा 8 डिग्री का। ठीक है भाई, अंतः कोण 172 डिग्री का है तो बाह्य कोण 8 डिग्री का आएगा। दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आगे देखो, आगे यहाँ पर हमें भुजाएं पता नहीं है कि कितनी भुजाएं हैं, और हमें इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है, रिमेनिंग इंटीरियर एंगल आर 160 डिग्री ये दे रखा है कि 160 डिग्री है प्रत्येक। ठीक है, अब अगर ये 160 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, यहाँ पर 180 में से घटा दो, वो आएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में एक एक्सटीरियर एंगल 8 डिग्री है और आपके पास में 5 भुजाएं हैं, तो 5 के एक्सटीरियर एंगल कितने हो जाएंगे, 8 पंजो 40, तो ये आ जाएगा 40। टोटल मिला के कितना आएगा, 40 डिग्री। ठीक है, अब किसी भी बहुभुज का है, किसी भी बहुभुज का, इस दुनिया के अंदर कोई भी बहुभुज है, उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है भाई। तो 360 में से 40 तो यहाँ पर आ गया। अब बचा कितना, पीछे बच गया 320 डिग्री। ठीक है, 320 डिग्री बचा। तो एक भुजा के ऊपर एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्री है, तो मुझे बताओ 320 कितनी भुजाओं पर आएगा। तो आप बोलोगे सर 320 आएगा, 320 में आप 20 का भाग दे दो तो आएगा 16। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि 16 भुजाएं हैं मेरे पास में। एक भुजा के ऊपर जो बाह्य कोण है वो 20 डिग्री है, तो 16 भुजा के ऊपर कितना हो जाएगा, 320 डिग्री। तो हमारे पास में टोटल भुजाएं कितनी आ गई, 5 और 16 इन दोनों को जोड़ दो, ये हमारे पास में टोटल भुजाएं आएगी 21। तो टोटल भुजा आ गई मेरे पास में कितनी आ गई, 21। ठीक है, तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ साइड्स निकाल लिया 21। अब सवाल में दिया है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालो। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था n-3/2, जहाँ पे n क्या होती है, भुजा। तो ये 21 भुजाएं हो गई गुणा 21 - 3 करूँगा तो ये आएगा 18/2, और ये कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो ये आएगा 9 दूनी 18, 189। 189 इसमें क्या आ जाएंगे, विकर्ण आ जाएंगे। ठीक है, अब इस सवाल को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, देखो विकर्णों की संख्या तो ऐसे ही निकलेगी, n-3/2 189। ठीक है, ये भुजा निकालने का मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ कि भुजाओं की संख्या हम दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे। तो देखो आगे देखो, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स n है। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ साइड्स है टोटल, वो कितनी है, वो x है। इस बहुभुज के अंदर टोटल जो भुजाएं हैं वो मैंने x मान ली कि x भुजाएं हैं। तो भाई इसके अंदर एंगल कितने होंगे, कोण कितने आएंगे, वो भी x आएंगे। अभी मैंने कहा था ना कि नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर x भुजाएं है तो इसमें कोण कितने होंगे, वो भी x ही होंगे। ठीक है, तो मैंने मान ली कि इसके अंदर x भुजाएं हैं। तो अब मुझे बताओ कि एक एंगल 172 डिग्री का है और 5 एंगल कितने दिए, 5 एंगल 172 डिग्री के आपको सवाल में दे रखा है। ठीक है, प्लस 5 एंगल तो यहाँ पर आ गए, और टोटल एंगल कितने थे हमारे पास में, x। तो पीछे कितने एंगल बचेंगे, पीछे एंगल बचेंगे x - 5। ये हमारे पास में शेष एंगल बच गए, और शेष एंगल कितने डिग्री के हैं, वो 160 डिग्री के हैं। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था कि अंतःकोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, n-2, मतलब भुजाओं का योग। भुजा कितनी, x, तो ये आएगा x - 2 गुणा 180। अंतःकोणों का योग का सूत्र अभी हमने पढ़ा था ना, n-2 गुणा 180। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो 5 गुणा 172 करो, देखो कितना आएगा, 7 पंच 35 और 1 36 का 6 3
5 3 860 प्लस 160 को इससे गुणा करेंगे तो आएगा 160x माइनस 16 पंजो 80 बराबर ये आ जाएगा 180x माइनस 360। ठीक है, देखो 860 और ये 800 घटेंगे तो कितना बचेगा 60 और ये हो जाएगा प्लस 160x बराबर 180x माइनस का 360। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, देखो 60 इधर आएगा, ये जुड़ जाएगा, इधर आके ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 360 420 हो जाएगा, और उधर जाके ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 20x। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, x बराबर आएगा 21। तो आप भुजाओं की संख्या ऐसे भी निकाल सकते हैं, x बराबर 21। ठीक है, चलो एक अल्टीमेट सवाल और लेते हैं। देखो, फाइंड द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इफ़ टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आर 90, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो सवाल में ये बोला है, एक सवाल ये बोलना चाह रहा है कि फाइंड द ईच एक्सटीरियर एंगल, आपको बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है किसी भी पॉलीगन का, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, टोटल जो विकर्ण है उनकी संख्या आपको दे रखी है 90 है, और सवाल में ये भी बोला है कि प्रत्येक कोण के बराबर है। तो भाई इसमें देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, n माइनस का 3/2, इसका मान सवाल में हमें दे रखा है 90। तो यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं। देखो क्या आएगा, n माइनस का 3 बराबर में क्या आएगा, बराबर में 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनके बीच में 3 का गैप हो और 180 आए गुणा करने पर। तो मुझे सीधा सीधा पता है कि 15 और 12 को गुणा करूँगा तो ये आएगा 180 डिग्री। इनके बीच में 3 का गैप है, तो n का मान कितना हो जाएगा 15। या तो आप ऐसे कर लो डायरेक्ट अपना दिमाग लगा के, या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के द्विघात समीकरण वैसे सोल्व कर लो। ठीक है, तो n का मान आया 15, तो हमारे पास में क्या आया, n का मान आ गया 15। ठीक है, अब n का मान 15 आ गया, मतलब इसके अंदर भुजाएं कितनी है, 15 भुजाएं हैं। अगर 15 भुजाएं हैं तो कोण कितने बनेंगे, 15 कोण बनेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक सभी कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। भाई दुनिया के अंदर कोई सा भी पॉलीगन ले लो आप, उसके जो भी एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, उनका सम कितना आएगा 360 डिग्री, और प्रत्येक बराबर है, और कितने कोण बनेंगे टोटल 15। तो इसमें 15 का भाग दे दो तो ये कितना आएगा, 15 का भाग देने पर देखो 2 बार जाएगा, फिर आएगा 60, तो ये बच गया 4। तो हमारे पास में आएगा 24 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना होता है, 24 डिग्री। ठीक है, चलो आगे देखो। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है नियमित बहुभुज। अगर कोई सा भी पॉलीगन आपको दिया गया है, उसकी सभी भुजाएं और सभी एंगल्स बराबर है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, अगर सभी भुजाएं और सभी कोण के बराबर है तो हम उसे बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन, नियमित बहुभुज। ठीक है, अब हम इसमें कुछ ना कुछ देखो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कांड करते हैं इसके अंदर। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई रेगुलर पॉलीगन है, उसकी जो प्रत्येक भुजा है, ईच साइड, प्रत्येक भुजा भाई बराबर होगी तो मैंने मान ली ए, इसकी प्रत्येक भुजा क्या ए है, और प्रत्येक एंगल को मैं मान लेते हैं कुछ, ईच एंगल, प्रत्येक भुजा कितनी है ए है, और ईच एंगल को तो क्या मानेंगे, एंगल तो हमें निकालना है ना। ईच साइड ए मान ली हमने, टोटल साइड मान लो आप, ईच एंगल तो हम निकालेंगे, टोटल साइड मान लो, टोटल साइड उसके अंदर अगर n है, टोटल साइड कितनी है n, और प्रत्येक भुजा का मान कितना a। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, सम ऑफ अंतःकोण, जो अंतःकोणों का योग होता है वो कितना होता है, n माइनस का 2 गुणा 180। यही अभी हमने पढ़ा था, n माइनस 2 गुणा 180। अगर सभी अंतःकोणों का योग n माइनस 2 गुणा 180 है और इसका प्रत्येक कोण बराबर है, तो इसका एक कितना आएगा, ईच इंटीरियर एंगल कितना आएगा, ईच इंटीरियर एंगल यह आएगा n माइनस का 2 गुणा 180 बट्टा n। भाई टोटल n कोण है ना, प्रत्येक कोण बराबर है तो हमने n का भाग दे दिया, यह आ जाएगा। अब आगे देखो एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो मुझे बताओ सम ऑफ बाह्य कोण क्या होता है, सम ऑफ बाह्य कोण क्या होता है, ये होता है 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन का सम
ऑफ एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण कितना होता है 360 डिग्री। भाई टोटल मिला के कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। अगर सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है और उसके अंदर n भुजाएं हैं, मतलब n कोण भी है, n कोण है, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का आएगा? प्रत्येक बाह्य कोण आएगा 360/n। भाई सारे के सारे बराबर है तो ये कितना आ जाएगा 360/n। ठीक है, अब हम इसके एरिया की बात करते हैं कि इसका एरिया क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन का जो एरिया होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप यहाँ पे लिख लो छोटे से खोपचे के अंदर, NA²/4 और यहाँ पे आएगा कोट पाई/n। क्या लिखा है? एरिया बराबर NA²/4 कोट पाई/n। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, n मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, देखो टोटल साइड n है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी है? भुजाओं की संख्या n है। और यहाँ पे a क्या आएगा? a आएगा ईच साइड, प्रत्येक भुजा कितनी है वो आएगा यहाँ पर a। और कोट पाई/n आप आसानी से जानते हो। ठीक है, तो चलो देखो पाई का मान होता है 180 डिग्री। अब मैं आपको देखो इसको प्रूव करके बता देता हूँ। आप यहाँ पे n बराबर 3 लो। अगर मैं n बराबर 3 लूँगा तो ये क्या बन जाएगा? त्रिभुज बनेगा। और प्रत्येक भुजाएं बराबर है तो ये कौन सा बन जाएगा? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा बनेगा? समबाहु त्रिभुज। इसका एरिया हमने पढ़ रखा है, क्या होता है? इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/2 भुजा स्क्वायर। यही तो होता है इसका एरिया। अब इसका एरिया हम यहाँ से निकालेंगे, देखो क्या आएगा। n बराबर हमने कितना लिया? 3, तो ये आएगा 3। a स्क्वायर कितना आएगा? a² होता है a² तो a² रहेगा /4 और कोट पाई/n, यह आ जाएगा कोट पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री बटा n का मान कितना है 3, n का मान 3, तो कितना आएगा? यह आएगा 3a²/4 और कोट 180/3 कितना हो जाएगा? कोट 60। भाई 180 में 3 का भाग देंगे तो कोट 60 हो जाएगा। कोट 60 का मान कितना होता है? कोट 60 का मान होता है 3a²/4 गुणा इसका मान कितना आएगा? 1/√3 कोट 60 का मान। ठीक है, अब ये √3 इससे कट जाएगा, √3 बार कट गया। तो हमारे पास में समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है उसका सूत्र कितना आया? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यही हमने लिखा है आपको। हमने भी आपको क्या लिखा है? √3/4 a²। ओ सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिया गया, यहाँ पे 4 आएगा भाई। √3/4 a²। समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। और इस सूत्र से हमने निकाला तो वो क्या आया? √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो एरिया होता है वो क्या होता है? NA²/4 कोट पाई/n। क्या आएगा? एक बार वापस फिर बोल रहा हूँ, देखो क्या आएगा? NA²/4 कोट पाई/n, जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स और a क्या है? ईच साइड। ठीक है, प्रत्येक भुजा का जो मान है वो। ठीक है, चलो आगे देखो। अब हमारे पास में 2 पॉइंट और बचे हैं कि अगर कोई भी पॉलीगन आपको दिया गया है और उसकी सरकम रेडियस आपसे पूछी जाए। सरकम रेडियस क्या होती है? परित्रिज्या, इसको हिंदी में बोलते हैं परित्रिज्या और इसको दर्शाते हैं हम कैपिटल R से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है किसी भी पॉलीगन का? वो होता है a/2। a क्या है? भुजा, जिस भुजा का जो भी मान है वो आएगा a और यह आएगा कोसेक पाई/n। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो ये होता है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होती है? जिसकी प्रत्येक सरकम रेडियस क्या होती है? अरे मैंने आपको बताया ना सरकम रेडियस क्या होती है। देखो ये कोई भी पॉलीगन है, पॉलीगन के रूप में हमने एक त्रिभुज ले लिया। इसके बाहर जो भी एक वर्त बनेगा इसके शीर्षों को टच करते हुए, तो ये क्या हो जाएगी? ये जो भी होगी ना, ये देखो, ये इस सेंटर से शीर्षों की जो दूरी होगी, इस शीर्षों की दूरी को हम क्या बोलेंगे? सरकम रेडियस बोलेंगे। ठीक है, और इस शीर्षों से जो भुजा की दूरी होती है, इस भुजा की दूरी को हम क्या बोलते हैं? इन रेडियस बोलते हैं। भुजा की दूरी को हम क्या बोलते हैं? इन रेडियस। और जो शीर्षों की दूरी होती है उसे हम बोलते हैं सरकम रेडियस। ये हमने 5वें और 6ठे पार्ट में पढ़ा है। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। सरकम रेडियस भी हमने पढ़ लिया था, इन रेडियस भी हमने पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ पे एक पॉलीगन के अंदर इसका फॉर्मूला क्या होता है? जनरली आपको ये ध्यान रखना है
कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर a/2 कोसेक पाई बाई n। ठीक है, अब हम इन रेडियस की बात करते हैं कि इन रेडियस क्या होती है, अंतः त्रिज्या क्या होती है। तो अंतः त्रिज्या क्या होती है, वह बिंदु जिसकी सभी भुजाओं से दूरी क्या हो, बराबर हो। और सरकम रेडियस में क्या होता, वह बिंदु जिसकी सभी शीर्षों से दूरी क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो इन रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो यहाँ पे कोसेक आया है, इसमें कोट आएगा, इतना सा फर्क है। तो इन रेडियस का फॉर्मूला होगा a/2 कोट पाई बटे n। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इन रेडियस का फॉर्मूला। तो भाई देखो सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया, r बराबर a/2 कोसेक पाई बटे n। और इन रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक की जगह आएगा कोट, r बराबर a/2 कोट पाई बटे n। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और हमारा पॉलीगन पर एक क्लास और हो जाएगी। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, मतलब हिंदी में बोलूँगा तो पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, ये तीनों हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। और जो हमारा हेक्सागन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगली क्लास को देखना ना भूले, उसको ज़रूर देखना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इन्जॉय करते रहिए वीडियो को, और आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो आप अपनी पसंदीदा हमें दिखाइए। ठीक है, अरे हम लाइक के जरिए आप हमें अपनी पसंदीदा दिखा सकते हैं। अगर आप लाइक कर देंगे तो हमें पता पड़ेगा कि आपको पसंद आ रहा है, और आप अच्छे कमेंट करेंगे तो आपके सुविचार वो भी हमें पता चलेंगे। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।